मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़। आज ये वीडियो में आपको रोग ना हो इसलिए क्या क्या कर सकते हैं इस विषय पे बताने जा रहा हूँ। रोग होने के बाद सब इलाज कराते हैं, जो सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को। मेरा कहना है कि आप वो लोगों में शामिल हो जाओ, आप उन क्लास और ग्रुप में शामिल हो जिन्हें रोग लगाना ही नहीं, जिन्हें शतायु बनना है, जिन्हें हेल्दी लाइफ जीनी है। इसमें बुद्धिमानी नहीं कि पहले रोग पैदा करो, पहले तनाव, जीवन में दुख पैदा करो अपने ही कुकर्मों से, और उसके बाद उसको हटाने के लिए सारी शक्ति, ऊर्जा, पैसा, समय लगा दो, बर्बाद हो, बाद में मिलता कुछ नहीं। यह वीडियो उन कुछ जागरूक लोगों के लिए है, कुछ होशपूर्वक जीने वाले लोगों के लिए है, कुछ बेहोशी से निकले हुए लोगों के लिए है, जिन्हें अपने जीवन को सुख शांति में, सेहत में करना है। आइए मैं दो चार सूत्र ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। क्या करना तो आपने बहुत सुना होगा, आदेशात्मक होते हैं, मैंडेटरी, ये करो वो करो करो। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताने की क्या ना करो। उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो जाता है। चलिए मान लेते हैं ये ग्लास है, ये ग्लास उल्टा रखा हुआ है, इसको सीधा करना है तो क्या करना है, उल्टे को उल्टा कर दिया, हो गया सीधा। अब तक जो आप कर रहे हैं और उससे यदि रोग लग रहा है तो काम उल्टा है। हो सकता है आपको बेहोशी में या मूर्छा अवस्था में या फिर ध्यान ना की स्थिति में आपको पता ही नहीं चल रहा हो। क्यों? संसार जो है इसमें बिकता है झूठ। संसार सच नहीं है, संसार एक भ्रम है, माया है। सत्य संसार से परे है, लेकिन सच विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ही अमृत का काम करता है, मिठास का काम करता है। सांसारिक लोग और मूर्खों के लिए सच विष का काम करता, बहुत कड़वा होता है। तो हम क्यों ना उल्टा को उल्टा कर दें, और संसार में जो भ्रम और जिसको ज्ञान के नाम पे जो सूचनाएं आपके कान में डाली गई है, वो सूचनाएं कमर्शियल है, व्यवसाय करने के लिए डाली गई, जिसके बिना पे आपने हेल्थ खराब किया है। तो क्यों ना हम उस सच को जाने जिसको पाके हेल्दी रह सकता है। कई लोग आज भी आपको 90-90, 100-100 वर्ष के मिल जाएंगे हेल्दी। क्यों ना हम उनसे सीखें। मैं तो ऐसे लोगों से पूछता हूँ, आपने कैसे 95 साल निकाले जीवन में? वो बताते हैं रहस्य, और वही असली तत्व है, सच है। बाकी जो डॉक्टर बताते हैं, जो व्यवसाय के लिए बताते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बता रहे हैं। तो पहली बात, सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। जितने पैसे आप खर्च करते हो रोग होने के बाद, या उसके उपचार जितनी शक्ति समय लगाते हो, उसका 5-10% आप रोग ना होने के लगाओ, रोग लगेगा ही। 5-10% में क्या कर सकते हैं? थोड़ा योग कर सकते हैं, जो कि नहीं कर, जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो। अब एक व्यक्ति बीमार थे, मुझसे पूछे क्या करूं, कैसे ठीक करूं। तो मैंने एक डाइट प्लान बनाया। पहला काम, डाइट में मैंने कहा आपने क्या क्या खा रहे हो लिखो। वो जो कर रहे थे वो लिखा, और जो नहीं खा रहे थे वो भी लिखो, वो भी लिखा। मैंने उसको उल्टा कर दिया। अब तक जो खा रहे थे उसका रिजल्ट तो रोग लगा है। अब क्या करो, उसको उल्टा कर दो, जो नहीं खा रहे थे वो शुरू करो, और जो खा रहे थे बंद करो। उन्होंने बंद किया, 3-4 महीने में रिजल्ट आ गया। एक आदमी रोज बास्केटबॉल खेलता था, उसको कमर में दर्द होता, घुटने में दर्द होता। मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, बास्केटबॉल बंद कर दिया। थोड़े दिन में ठीक हो गया, 10-15 दिन। एक आदमी गेम नहीं खेलता था तो बीमार हो रहा था, मैंने उसका गेम शुरू करा दिया, उल्टा कर दिया, वो ठीक हो गया। आप कोई काम कर रहे हो और बीमार पड़ रहे हो, इसका मतलब वो काम गड़बड़ है। कोई भोजन कर रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, भोजन बदलने की जरूरत है। कोई व्यापार कर रहे हो और लगातार नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो आपको व्यापार में कुछ बदलाव की जरूरत है। नहीं बदलेंगे विनाश हो जाएगा। या तो बदल दें या उल्टा कर दें। जो कर रहे हैं उसको बंद कर दें, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू करें। यही नियम है। अब जैसे हेल्थ है, जो योग नहीं कर रहे हैं योग शुरू करो, जो कर रहे हैं वो कम कर लो। अगर योग करके कोई बीमार हो रहा है तो योग नहीं कर रहा है, वो व्यायाम कर रहा है। व्यायाम करने से बीमारी हो सकती है, कोई नसें लगातार खींचेगी, बीमार हो सकता है। तो जो व्यायाम कर रहे हैं वो योग जरूर करें, क्योंकि योग तो जीवन का ही संतुलन है।
अगर कोई भूखा है तो भोजन कर लेना योग है। योग मतलब व्यायाम नहीं होता, योग तो बहुत बृहद है, बहुत गहरा। तो योग अगर व्यायाम कर रहे हैं तो बंद कर दें, क्योंकि रोग लग रहे हैं, प्राणायाम शुरू कर दें, और यदि नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर लें, रोग ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार उपवास जो नहीं कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उपवास शुरू करें। जो कर रहे हैं और फिर भी बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब गलत उपवास करें। आप बीच में खाना खा लेते हैं या चाय पीते हैं या दूध केले खा लेते हैं, साबुदाने, खीर, कुट्टू, गांठे, हलवा, सिंघारे का, कुछ न कुछ सूजी का, कुछ मिठाइयाँ खा रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। ऐसा बंद कर दें। गलत तरीके से किया गया उपवास नहीं होता, वो व्रत की जगह भरत होता है और चरत होता है, पूरे दिन चर लेते हैं। तो 4-5 चीजें आप देख लीजिए। उल्टे उल्टा कर दो, जो मैंने आपको बता दिया। जो अब तक कर रहे थे वो बंद करें, जो नहीं कर रहे थे शुरू करें। रोग ना हो इसके लिए कुछ करो। इस बिंदु पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। रोग होने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। खूब खाते हैं, खूब तनाव लेते हैं, व्यायाम नहीं करते, एसी में सोते हैं, रात भर जगते हैं, बेमतलब का तनाव, बेमतलब की चीजें, नॉनवेज खा लेना, मौन उपवास, योग, तप, ध्यान, कुछ नहीं। जो काम आप कर रहे हैं रोग लगाने के लिए, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। होटल में खाना, खूब खाना, भूख नहीं है तो खाना, टाइम देख के नहीं खाना, बच गया तो खाना, सुबह हो गया इसलिए खाना, रात हो गई इसलिए खाना, दोपहर हो गया इसलिए खाना, किसी ने रिक्वेस्ट कर लिया तो खाना, कहीं चले गए तो खाना, बाजार चले गए तो खाना, आज बाजार नहीं गए तो खाना। क्या हालत कर रखी है, मतलब खाना ही खाना है, बहाना चाहिए बस खाने की। तो रोग ना हो इसके लिए क्या करना है। अगर अधिक खा लिया, कहीं पार्टी में खा लिया, अगले टाइम का भोजन मिस करना है, हो गया समाधान। और यदि समय से भोजन नहीं कर पा रहे, थोड़ा समय के साथ भोजन कर लें, मतलब उल्टे उल्टा कर दें। रोग ना होने के लिए कुछ कर। रोग होने के बाद सब कुछ करता है आदमी, पैसे भी खर्चता है, समय भी लगाता है, खूब रोता पीता है, मंदिर भी जाता है। आप पहले मंदिर क्यों नहीं जाते? आप पहले ध्यान क्यों नहीं करते? आप प्रभु का नाम पहले क्यों नहीं लेते? वो रोग होने नहीं देंगे। दुनिया तो मालिक भगवान की है, हमारी तो है नहीं, आपकी है नहीं। दुनिया तो भगवान ही, हम सब तो चले जाएंगे शरीर भी छोड़ के, लेकिन शाश्वत ईश्वर तो हमेशा रहता है। नेक्स्ट, रोग लग जाए तो अस्पताल न जाओ। देखो लाइफ स्टाइल डिजीज जाएगा लाइफ स्टाइल को ठीक करने से, अस्पताल जाके ठीक नहीं होगा। वहां तो एक सिस्टम बना हुआ है, इसके लिए ये दवाइयाँ, इसके लिए ये हो गया तो वो फिक्स है, वहां ये हो गया तो वो कर लो, वो गया वो कर लो, ये चीजें तो ये दवाई, ये तो ये इंजेक्शन, ये ऑपरेशन, फिक्स है। कोई विज्ञान नहीं है, कंप्लीट अज्ञान है। अस्पताल होता है इमरजेंसी केस के लिए, डिलीवरी होना है, एक्सीडेंट हो गया, अटैक पर गए, किसी को जख्म हो गए, कुछ काट पीट करने पड़े, कुछ अंग बढ़ गए, कोई जन्मजात प्रॉब्लम है उसको, उंगली बढ़ी हुई, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए होता है। अकस्मात कोई चीज़ हो गया तो ही हॉस्पिटल होते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज हॉस्पिटल में ठीक हो ही नहीं सकता, बल्कि एक रोगों का इलाज करेंगे, 4 और रोग लग जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? लाइफ स्टाइल डिजीज को लाइफ स्टाइल ठीक करके ठीक किया जा सकता है। तो बीमार हो जाने पे अस्पताल नहीं है। थोड़ा और मैं इस दरअसल समझाना चाहूँगा। अगर आप बीमार हो गए तो जरा पशुओं के जीवन को देखो। पशु क्या करते हैं? आराम करते हैं। बीमारी एक अवसर है, यह भगवान की कृपा है। अब आप कहीं उल्टा बोल रहा है, हाँ आपको उल्टा लगेगा, लेकिन यह एक सच है। प्रयास करें और जरा विचार करके देखें। बीमारी को एक अवसर माने, इसी बहाने थोड़ा रेस्ट कर लिया, इसी बहाने थोड़ा प्रभु का नाम लिया, इसी बहाने थोड़ा प्रकृति का मजा लिया, इसी बहाने उपचार करा लिया, इसी बहाने थोड़ा ज़्यादा सो लिया, इसी बहाने थोड़ा जो काम नहीं, किताब नहीं पढ़ रहे थे, कोई भी काम आपका बचा वो कर लिया। ये तो अवसर है। अगर बीमार न पड़े तो मनुष्य आराम भी न करे, उसको पता भी न चले, इसी बहाने शांति से भोजन तो कर लोगे। यह भगवान की कृपा है। और ये और बड़ा बहाना है कि अब रोग मुक्त हो जाएंगे। बीमारी आई है तो रोग मुक्त करने आई है। दस्त आते हैं तो पेट की सफाई करने आता है, जुकाम आता है फेफड़ों की सफाई करने आता है, बुखार आता है शरीर का तापमान बैलेंस करने आता है। यह मारने के लिए नहीं आता, बचाने के लिए आता है। समझ उल्टी हो तो लोग बुखार को तुरंत मतलब उतार नहीं रहे हैं, वो दबा रहे हैं दवाओं से। तो रोग
लग जाए, अस्पताल न जाओ, आराम कर लो, 5-7 दिन जूस पे रह जाओ, उपवास करो। सबसे पहला काम उपवास करना शुरू करो, कुछ खाओ ही मत। पशु पक्षी क्या करते हैं, जैसे बीमार पड़े उपवास करना शुरू कर देते, खाते ही नहीं, ठीक हो जाते हैं। मनुष्य क्या करता है, जैसे बीमार पड़ा और खाता है, टेबलेट भी खाएगा, पूरी हलवा भी खाना शुरू कर देगा। अगर टेस्ट नहीं आ रहा, कोई नमक वाली चीज़ें दे, मिर्ची वाली चीज़ें, सूप बना रंगे खाता हो, अधिक खाता और 2 लीटर दूध, 2 गिलास दूध एक्स्ट्रा पिएगा, घी खा लेगा। ताकत कम हो रही तो घी खाने ताकत, अभी तक तो घी खा रहे थे, क्यों नहीं ताकत आ गई? बीमार क्यों पड़े? पिछला चीज़ इतना अच्छा था, क्यों बीमार पड़े? अब वही चीज़ फिर आप कर रहे हो, वही खाना खा रहे हो। उपवास करो, जूस पियो, वेजिटेबल्स जूस, फ्रूट जूस, मौन रखो, हॉस्पिटल न जाओ, घर पे रहो, प्राकृतिक शरण में जाओ, धूप सेवन करो। नेक्स्ट, प्राकृतिक उपचार का शरण लें। जब कभी ऐसी समस्या होता है, प्रकृति की शरण लें। हर जगह नेचुरोपैथी सेंटर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम आप धूप में तो बैठ सकते हो, शुद्ध हवा का सेवन, प्राणायाम तो कर सकते हैं, उपवास तो कर सकते हो, कुछ नहीं तो मिट्टी का गड्ढा कहीं खोद के उसमें जा सकते हो, बैठ सकते हो, कोई टब लेके पानी में बैठ सकते हो। नेचर की ओर का सहारा लो। जिस चीज से शरीर बना है उसी से रिपेयर करो। लोहे का रिपेयर लोहे से होता है, प्लास्टिक का प्लास्टिक से। तो शरीर पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीर। ये अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी से बना, इसी से रिपेयर होना है, और रिपेयर नहीं होता है, केमिकल दवाओं से रिपेयर नहीं होगा। तो नेचुरोपैथिक शरण लो। नेचुरोपैथी आपके घर में है, बर्फ की सिकाई कर सकते हो, पत्तों का जूस पी सकते हो, अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, दालचीनी, तुलसी के पत्ते को काढ़ा पी सकते हो। ये सब नेचुरोपैथी। थोड़ा मसाज कर सकते हैं, थोड़ा मौन रह सकते हैं। वो किस ढंग का रोग है उस ढंग की नेचुरोपैथी करो, और नहीं तो मुझसे सलाह ले लेना, मैं आपको बता दूंगा, मेल लिख लेना। हवन यज्ञ। हवन यज्ञ प्रकृति के शुद्धिकरण के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर की शुद्धि के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वायुमंडल साफ ही नहीं होता बिना हवन यज्ञ के। वहाँ पे गजब की पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इको फ्रेंडली गैस उत्पन्न होते हैं, आपके फेफड़े को साफ कर सकता है। अगर आप हवन नहीं कर रहे तो हवन करना शुरू करो। मेरा आज का थीम यही है। ये उन जगे हुए कुछ परसेंट, 1-2% लोगों के लिए है ये वीडियो, जो अपने जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। सोए हुए, आलसी, लेथार्जिक और मूर्छित लोगों के लिए वीडियो नहीं है, यह सजग लोगों के लिए, होशपूर्ण लोगों के लिए। तो हवन यज्ञ करें। यदि आप नहीं करते सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में 1 हवन तो करें। हवन से आपके विकार नष्ट होंगे, आसपास की ऊर्जा डेवलप होगी। मंत्र जाप करें, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं, शक्ति आदि शक्ति देवी की का मंत्र कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, ओम जय जगदीश आरती गा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, जय सिया राम बोल सकते हो, 1 माला उसकी करो। मंत्र से ऊर्जा तैयार होती है और वह ऊर्जा आपका आभा मंडल विकसित कर देती है, आभा मंडल को मजबूत कर देती है, रोग व्याधि लग ही नहीं सकेंगे, ऐसे भाग जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है, सेहत की दृष्टि से भी अच्छा है, समृद्धि, शांति, सुख सबके दृष्टि से अच्छा है मंत्र प्रार्थना। कुछ मंत्र का सहारा लो। इतने जो वेद उपनिषद लिखे गए हैं उसके कुछ नियम हैं, या प्रकृति का कुछ विज्ञान है, प्रकृति का कुछ नियम उसके हिसाब से लिखे गए, कोई ब्यौरा नहीं लिखा, उसको किसी वजह से लिखा, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर ढंग की उन्नति के लिए यह विज्ञान लिखा गया। प्रकृति का कानून है ही सनातन धर्म है, प्रकृति का संविधान ही हिंदू धर्म है। तो प्रकृति कानून से चलो, और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप प्रकृति नियम तोड़ के चल रहे हैं तो अब नियम पे आ जाए, और यदि प्रकृति नियम पे चल रहे फिर भी बीमार पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं खोट है। भगवान के कानून में कहीं गड़बड़ी होती नहीं। कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि शीशम के पौधे, शीशम के पेड़ में कभी नीम का पत्ता लगता है। भगवान के कानून में गड़बड़ी होती नहीं, कानून गलती हमारे से होती। नेक्स्ट, परिवर्तनशील रहना। यदि आप
परिवर्तनशील नहीं है तो परिवर्तन करें। जैसे लगातार रोटियां खा रहे हो, लगातार दूध घी कर रहे हो, परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता अपनाएं। प्रकृति का नियम है, हर महीने 2 महीने में भोजन बदल देती है। आपने बदला है क्या? वही रोटियां तोड़ रहे हो सालों भर, वही दूध घी खा रहे हैं। हर मौसम में फल, सब्जी, अनाज, औषधि, जूसेस चेंज हो जाने चाहिए। कभी मक्की तो कभी गेहूं, कभी चावल, कभी जौ, कभी बाजरा, कभी चना, रागी, सब इस ढंग से चेंज करना चाहिए। सालों भर वही गेहूं, सालों भर वही आलू, वही दूध, वही घी, वही तेल, बीमार तो पड़ेंगे ही। प्रकृति का कानून ही तोड़ दिया आपने। अब लोग तो कह रहे हैं मैं ठीक खा रहा हूँ, वो ठीक तो खा रहे हैं, अपनी मर्जी से ठीक खा रहे हैं ना, प्रकृति के नियम से तो गलत है। परिवर्तनशीलता अपनाने हैं। यदि परिवर्तनशील हैं या फिर भी बीमार पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं खोट है, कहीं विषैला भोजन कर रहे हो, कोई तरीका गलत है। कई लोग सब्जी को काटने के बाद धुल के खाते हैं, तेल पहले डालते हैं, यह तरीका गलत है, इसलिए बीमार पड़े। प्रकृति का मूल गुणधर्म मनुष्य को दुख देना नहीं है। शरीर का मूल गुणधर्म ही सेहत है। स्वास्थ्य जो है वह शरीर का अपना मूल स्वभाव है। इसी प्रकार शांति मस्तिष्क का मूल स्वभाव है। आनंद और ध्यान यह आत्मा का मूल स्वभाव है। सुख समृद्धि देना, सुख वैभव देना, अच्छा भोजन देना, यह प्रकृति का मूल स्वभाव है। जैसे दूध देना गाय का मूल स्वभाव है, छाया और फल देना वृक्षों का मूल स्वभाव। हर व्यक्ति का भी कुछ मूल स्वभाव होता है। उसी को भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में निर्धन भी श्रेष्ठ है, पर धर्म दूसरे धर्म में तो बहुत भयावह है। यानी हर व्यक्ति का कुछ मूल स्वभाव है, वह गुण धर्म के बारे में बता रहे हैं। उस मूल गुण धर्म में ही विकसित होना उसके लिए शुभकारी है, नहीं तो उसका जीवन बहुत कष्टमय हो जाए। तमाम चीजें कहने के लिए बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे। जो कर रहे हैं और फिर भी बीमार हो रहे हैं तो उसका उल्टा करना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करो, और जो कर रहे हैं फिर बीमार हो बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते, परिवर्तन कर लो, हो गया ठीक। जैसे आपको मैंने पीछे बताया, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, कोई रोजगार से घाटा लग रहा है तो आप बदली तो करते ही हो, प्रैक्टिस बदलते हो या काम ही बदल लेते हो। इसी प्रकार सेहत के मामले में समझो, प्रकृति बदलाव करती, मौसम के हिसाब से कपड़े भी आप बदलते हैं, बदल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं, बेहोशी में कर रहे हैं। बदलाव तो करना ही पड़ता है। ठंडी दिन आते ही गर्म कपड़े शुरू कर देते हैं आप, गर्मी आते हैं नॉर्मल कपड़े पहनना शुरू कर, बरसात आते छतरी निकाल लेते हैं, अपना इंतजाम करते हैं। कर तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो अंतिम संदेश आपके लिए है कि जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। यदि स्वस्थ रहते ही कुछ कर लो स्वास्थ्य के लिए तो बीमार होंगे क्यों, और बीमार नहीं होंगे तो दूसरों को कुछ तो बता सकते हैं। एक बीमार आदमी दूसरों को सलाह दे रहा है, खांसी हो गया बोलता है सूखा दारू पी लो, खुद दारू पी रहा है रोज, खुद खांसी कर रहा है, दूसरे को सलाह दे रहा है। सलाह उनकी माननी है जिन्होंने उस फील्ड में विशेषज्ञता हासिल की है। एक निर्धन व्यक्ति से अमीर बनने की सलाह लेंगे तो क्या आप अमीर बन सकेंगे? कभी नहीं बन सकेंगे। जिसने उस फील्ड में कुछ हासिल किया वही तो सलाह दे सकता है। आप मकान बनाने की सलाह जो डॉक्टर से ले रहे हैं और सेहत की सलाह जो है इंजीनियर से ले रहे हैं, आप गड्ढे में जाओगे। अंतिम संदेश, पहले कुछ करो। बीमार होने के बाद सब दौड़ लगाते हैं। महाराज चाणक्य ने कहा कि बीमार होने के बाद सब इलाज करवाते हैं। पुरुषार्थ वही है, पौरुष उसी के पास है, या समझदार वही है जो रोग ना लगने के लिए कुछ करे। धन्यवाद। ओम आपका कल्याण हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।